आएगा मजा। तो दोस्तों कैसे हैं आप, कैसा लगा मेरा नया घर? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने डिकैथलॉन के टेंट की, जो कि है एक सिंगल पर्सन ग्रेड टेंट। जैसा कि आप बाहर जाते हैं तो आप रेंटेड टेंट्स में रुकते हैं, बट आप वो एडवेंचरस फील नहीं ले पाते। तो अगर आप अपना टेंट खुद लेके जाएंगे, आप उसको कहीं पे भी लगाइए, माउंटेन्स पे लगाइए या फिर आप कहीं जा रहे हैं जंगल के बीचों बीच, शेर ना खा जाए ऐसी जगह पे लगाइएगा, वरना शेर खा सकता है। तो उसके लिए आज हम जा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा एडवेंचर करना है तो आप अपना टेंट लेके जाइए, लगाइए, सोइए, रात को रात स्पेंड कीजिए या दोपहर भी स्पेंड कर सकते हैं। तो अब ये रहा मेरे पास टेंट डिकैथलॉन का, जो कि मैंने अराउंड 1999 में परचेज़ किया है डिकैथलॉन से, डिकैथलॉन के स्टोर से। तो अब हम इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और ये कैसे इंस्टॉल होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा डिकैथलॉन का टेंट। जैसे कि हम बाहर देख सकते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है अरपेंस 2 करके कुछ लिखा हुआ है। इसकी डायमेंशन दी हुई है, आगे से 47 इंचेस, साइड से 79 इंचेस एंड हाइट होगी इसकी 41 इंचेस। एंड इसके अंदर कंपैटिबल 2 पर्सन के लिए दिखाया हुआ है, लेकिन देखते हैं 47 इंचेस में एक ही पर्सन कंफर्टेबली सो सकता है। अगर आपको कंफर्टेबल सोना है, चैन की नींद सोना चाहते हो तो ये आता है। एक इसमें ऐसी गांठ मारी हुई होती है, ये पता नहीं क्यों मारी हुई होती है, ये तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे इसमें से। इसको हम खोल लेंगे यहाँ से, ऐसे करके निकाल लेंगे। इसका यूज़ समझ में मेरे को नहीं आया, शायद उन्होंने ही जल्दबाजी में ऐसे पैक करके दे दिया। अब ये रहा इसमें एक ये रोप, इसको हमें यहाँ से खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये खोल लिया है मैंने रोप यहाँ से। अब इसको करना है, इस कवर से स्टैंड को निकालना है बाहर। तो आप जैसे कि देख सकते हो, हमारे को एक पॉलीथिन में कुछ स्टिक्स मिलती हैं, मेटालिक स्टिक्स हैं। ये अभी हम देखते हैं ये कैसे लगानी है। और हम इसको नीचे कवर को हटाते हैं। नीचे जो कवर है इसके अंदर कुशनी फील है कि जो ये मेटालिक स्टिक है इससे पार ना हो जाए। तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये पैराशूट वाला कपड़ा है जो यूज़ होता है। एंड इसके साथ हमारे को ये भी कुछ मिलता है एक पाउच के अंदर, वो भी हम देखते हैं क्या है। और इसके साथ हमारे को ये मिलता है मैनुअल, और तो कुछ नहीं है इसके साथ चिपका हुआ, नहीं। इसको रखते हैं साइड में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो, ये टेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके अंदर जो ये मेटालिक रिंग्स हैं ये इस टाइप से लगेंगी। इसके अंदर साइड में हुक हैं, उसमें ये फंसेंगी। और बाकी सब ये तो आप जानते हो, ये तो ऐसी कंपनी वाले दे देते हैं खुश करने के लिए कस्टमर्स को। तो बिना किसी देरी के हम पहले इसको भी खोलते हैं कि इसके अंदर क्या है। ओके। तो फ्रेंड्स इसके अंदर ये वो वाली क्लिप्स हैं जो, जैसे कि अगर कहीं आप कैंप पे रुके हुए हो, बाई चांस तूफान आ जाता है, खुदा ना खास्ता, तो ये जो इसकी कोने हैं ये वहाँ पे लग जाती हैं। और जो साइड के अंदर जो इसके साथ रोप निकली हुई है, उससे आप उसको बांध सकते हो। वो हम सारा इलस्ट्रेट करके दिखाएंगे। इसके अंदर 6 दी हुई हैं ऐसी, और इसकी रोप दी हुई है बांधने के लिए। इतनी सारी रोप मिलती है हमारे को। इसमें कपड़े मत सुखाना आप। तो हम ये डाल देते हैं इसको अंदर, क्योंकि ये तो छत पे हम आपको अनबॉक्स करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम गड्ढा कर नहीं सकते, और ये ना ये घुसेड़ सकते, क्योंकि फिर मम्मी मारेंगी। तो अब जल्दी से हम निकालते हैं स्टिक। ये रबर बैंड हटाते हैं हम पॉलीथिन से, और ये स्टिक्स भी हम निकाल लेते हैं। ओह फ्रेंड्स, इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो स्टिक्स हैं ये एक के अंदर एक ऐसी इलास्टिक लगी हुई होती है। सिर्फ हमारे को इसके अंदर ऐसे करना है इंसर्ट, और ये हो जाएगी बड़ी। ऐसी ही दूसरी वाली को करना है इंसर्ट, और हो जाएगी बड़ी। तो उससे पहले अब हमें इस स्टिक्स का मैकेनिज्म समझ में आ गया है। सबसे पहले हम खोलते हैं टेंट को। जैसा आपने देखा होगा आपके घरों में चिक होगी, तो ये जो नीचे वाला सरफेस है ये एग्जैक्टली उसी मटेरियल का बना हुआ है, चिक का, जो कि पानी को, अगर नीचे गीली घास होगी तो उसे अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, निकला। अच्छा, इसको भी हम रखते हैं साइड में। और इसका देखते हैं, ये रहा आगे से खुलने के लिए।
कुछ नहीं, हटो, आपको भी रहना है क्या अंदर? तो ये है फ्रेंड्स टेंट हमारा। तो सबसे पहले हम ये एक पहली स्टिक लेते हैं और इसको कर लेते हैं बड़ा, जिससे कि हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चराइज कर सके अपने टेंट को। तो ये बहुत बड़ी हो जाती है स्टिक। फ्रेंड्स ये हो गई है इतनी बड़ी स्टिक, आप देख सकते हो। इसके अंदर पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है और एक पार्ट 2-2 फीट का है, तो 14 फीट की। तो आप जैसे कि ये देख सकते हो, ये जो मेटालिक ये इसमें हुक लगा हुआ है, आप देखिए। इसके अंदर हमें ये लगाना है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर ये फीमेल कनेक्टर है और ये मेल है, तो इसको हमने ऐसे लगा दिया बस। और हम अब हमारे को ऐसे ही दूसरी जगह पे कनेक्ट करना है। ये अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट होगा, सीधी डायरेक्शन में नहीं होगा। इसके लिए 2 बंदों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, आई एम 1 मैन आर्मी। अब हमने इसको ऐसे लगा दिया है, तो ये ऐसा हो गया है। अब मैं दूसरी स्टिक खोलता हूँ और इसको ऐसे 2 टांगों के बीच में पकड़ लेता हूँ। बहुत काम कराते हैं यार मेरे से। अब मैंने इसको ऐसे कर लिया, इसको और बड़ा करा, इसको और बड़ा। वैसे मज़ेदार है इसकी अनबॉक्सिंग करना, ऐसी ऐसी चीज़ है ना, लाया करो। और ये एक और हो गई बड़ी, अभी बची हमारे पास लास्ट, और ये भी हो गई बड़ी। तो दोस्तों अब हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं एक को, जैसे कि आप देख सकते हो। हम ये कनेक्ट करेंगे और उसको छोड़ देंगे, अभी उधर चला जाएगा। अब मैं इस वाली को भी पकड़ के रखूँगा ऐसे साइड में, और इस वाली को कनेक्ट कर दूँगा यहाँ से। आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स ये तो हमने सॉलिड कनेक्शन स्क्रू या किसी चीज़ से तो करा नहीं, तो ये टिकेगा कैसे? लेकिन ये बहुत ही सही चीज़ है, ये कहीं इधर उधर नहीं जाने वाली, तो उससे आप बेफिक्र रहिए। अब ये जो सेंटर वाला है इस टेंट का, ये मैं पकड़ूंगा और इसको हुक ऐसे नॉर्मल इसको लगा दिया मैंने यहाँ पे। और अब आप जैसे कि देख सकते हो, ये सिर्फ हमारे को हुक अटैच करने हैं इनमें, और इन्हें ले ली टेंट की शेप, है ना फ्रेंड्स, मज़ेदार। अब हमारे को ऐसे हुक ही करने हैं, तो ये जो स्टिक्स हैं ये अपने ही प्लेस पे आराम से लग जाएंगी। मेरा तो अभी जाने का मन कर रहा है इसके अंदर। ऐसे ही मैं पीछे से कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो हुक्स है ये लगाए यहाँ पे, और ये लगाया यहाँ पे। तो दोस्तों अब ये स्टिक में लग चुका है पूरा, ये यहाँ पे लग गई है, यहाँ से दिखाई देगी आपको जाली, और ये हो गया टेंट तैयार। अब आप सोच रहे होगे टेंट थोड़ा कमज़ोर सा लग रहा है, ये भी दिखाई देनी है किसी ने रात को एक हटा दिया, या ये तो पतली सी शीट है, बारिश आ गई तो क्या होगा, पीछे जाली है। तो दोस्तों उसके लिए है ये इसका कवर। अब हम इसका कवर भी इस पर अटैच करेंगे। तो दोस्तों ये है इसका कवर। इसके अंदर वाली साइड पे आप देख सकते हो ऐसे ये कपड़े के निकले हुए हैं, जो कि आपको इस वाली जो ये रॉड्स हमने लगाई हैं इससे बांधने पड़ेंगे, तो इसमें और स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब हमारे को ढूंढना है इस कवर के अंदर ओपनिंग, ये वाली चीज़ है, तो हमें ये चीज़ इधर की साइड रखनी है और वो बाकी सारा बैक साइड में आएगा। अभी हम कर देते हैं स्टैंड को बंद। हमने कर दिया टेंट को बंद, हमने रखा इसकी फ्रंट साइड को इधर की साइड, और बाकी हम जैसे गाड़ी पे तिरपाल चढ़ाते हैं ना, बस वैसे ही चढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये कवर के यहाँ पे भी हमारे को मिलते हैं हुक्स, इसको हमें बस अटैच कर देना है इससे। और ये जो डोरी है इसको हम चाहें तो वो जो आपको मैंने क्लिप्स दिखाई थी क्वेश्चन मार्क वाली, उससे अटैच करके हम इसको गाड़ भी सकते हैं, तो जैसा आपको कंफर्टेबल रहे। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है तो इसमें कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। शेर आ गया तो
है। शेर आ गया तो खा के जाएगा। नो ऑप्शन। ये आ गया शेर। शेर खाएगा तू, किसको खाएगा बता, तू किसको खाएगा बता 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 बता। अरे इधर दिखा देना। दिखा रहा हूँ ना, पुच्चू बता दो फ्रेम में। तो दोस्तों ये हमने कर दिया है अटैच। इसको हम इससे भी बांध सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये जो दोस्तों आप देख रहे हो, इससे जो मैंने आपको एक्स्ट्रा थ्रेड दिखाया था, इसमें आप लगा के दूर वो उस क्लैम्प्स को गाड़ के आप इसको बांध सकते हो। तो आंधी तूफान में भी कहीं नहीं जाने वाला। तो अब मैं आपको इसका कराता हूँ एक बार टूर। ये इसकी ओपनिंग साइड है। इसमें यहाँ वेलक्रो लगी हुई है और यहाँ पे माने कौआ नहीं, वेलक्रो इस चीज़ को कहते हैं, चिपक जाती है। यहाँ पे ये जिप है, आपको ये जिप से खोलो आप इसको। ये हो गया आपका ओपनिंग। यहाँ से ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे भी ये है बांधने के लिए, तो हम यहाँ से सिर्फ एक गांठ मारनी है और ये हो गया आपका रेडी टेंट। अब ये कहीं नहीं जाने वाला। ऐसे ही हमारे को ये इधर भी मारनी है गांठ इसमें, और ये कहीं नहीं जाने वाला। और ये जो चीज़ है, ये आप चाहो तो इसमें भी अटैच करके रखा सकते हो, जो आपने इसमें गांठ मारी है। तो दोस्तों आपको ये भी काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसको खोलते हैं। इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि इसमें नेट लगा हुआ है। अगर आपको रात को सोना है, आप इसको बंद भी कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं आपको जैसे इसका टूर कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा इसके पीछे एक विंडो भी है, जो कि खुली रहेगी रात में। ये आप करके ऐसे साइड में डाल सकते हो। तो अभी आप इधर आइए, मैं आपको एक बार इसको पूरे को दिखाता हूँ। ये हमारी ओपनिंग हो गई। इधर आइए, ये है इसके अंदर जो विंडो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर एक ये मेटलिक स्टिक है, इसको आप ऐसे रख सकते हो तो ये विंडो आपकी खुली रहेगी। अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे कर दो, तो ये आपकी विंडो बंद हो गई। क्योंकि यहाँ पे है इसके जाली, तो उसमें आपको फ्रेश एयर रात भर मिलती रहेगी। आप इसके अंदर सोना चाहते हैं तो मजा। तो दोस्तों कैसे हैं आप, कैसा लगा मेरा नया घर? अब आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर के बारे में। बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें तो आपको बताई हैं, वाटर प्रूफ है, ये है भी है, ये भी है, हमारे को मिल जाता है इसमें। और एक जो मेन चीज़ लगी मेरे को, ये हुक ऊपर की तरफ ये रहा। ये किस लिए मिलता है? ये इसके लिए मिलता है फ्रेंड्स कि अगर आप अंदर हो और अगर आपको कुछ रीडिंग करनी है, कुछ करना है, तो इसमें जो सोलर लाइट्स आती हैं वो आप इस पर हैंग कर सकते हो और अपना नीचे पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ना है, बुक पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है, या आपको कुछ अपना काम करना है, राइटिंग वर्क है, अगर आप डेली राइटिंग करते हैं तो आप अपना यहाँ सुकून में काम कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक बंदे के लिए ही सफिशिएंट है, 2 बंदे सिर्फ दिखाए हुए हैं। अब मैं इसमें अगर लेटता हूँ तो देखिए मैं इतना ही आ पाऊँगा। अब इसमें 2 बंदे कैसे आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे, सिर्फ सिंगल बंदा आ पाएगा। तो इसमें आपको ये, अगर आपने टेंट ले लिया है, इसको ऐसे बिछा के ऐसे ही नहीं लेटना। इसके अंदर एक डलता है जो कि है कैंपिंग बेड, इन्फ्लेटेबल मैट्रेस। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो ये रहा लिंक, आप जाइए उसको जाके देखिए। वो इन्फ्लेटेबल मैट्रेस इसमें हम इन्फ्लेट करके बिछाते हैं जिससे कि आप सुकून की नींद ले सकें। आप ऐसे ही नहीं, क्योंकि ये घास होगी, कुछ होगा, ठंडा लगेगा, ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ सकते हो। और इसमें ये थोड़ी बहुत वो लिखी हुई हैं कॉशंस, एंड ये फायर एंड वेंटिलेशन कैसे कैसे आपको रखनी है। यहाँ पे एक पॉकेट मिलती है हमको, जिसमें कि अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, रात को सोते सोते यहाँ रख सकते हैं। टीवी नहीं लगा हुआ इसके अंदर? हाँ, मैं भी ये सोच रहा था, लगाया क्यों नहीं? टीवी लगाना चाहिए था। आई टॉक टू द डिकैथलॉन टीम। टॉयलेट ये रहा बाहर। कैंप के अंदर नहीं है। When you are in nature, everything is me. When nature is calling you, who can stop? No one. तो दोस्तों इसकी अगर यहाँ पे बात करूँ
तो ये वाला अगर बारिश हो रही होगी, अगर बारिश होती है, अगर आप जहाँ पे आप कैंप कर रहे हो, तो ये इतना वाटर प्रूफ है कि अंदर एक बूंद भी पानी की नहीं आएगी, क्योंकि ये जो क्लॉथ लगा हुआ है अंदर ये भी वाटर प्रूफ है। एंड इसके ऊपर जो हमने कवर ये वाला आपको ग्रीन कलर का लगाया है इस पर, ये भी वाटर प्रूफ है, तो कहीं से अंदर आने का चांस नहीं रहता। अगर आपने ये विंडो खुली छोड़ी होगी जो कि एंट्रेंस विंडो है, तो आपका पानी इसके अंदर भर सकता है, वैसे कोई चांस नहीं है, आप इसको एंजॉय कर सकते हो। एंड मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर तूफ़ान आता है, अगर आपका नाइट स्टे का मूड है इस वाले टेंट में, तो जो रोप दी हुई है उससे आप इसको अच्छी तरह बांध लीजिए, क्योंकि अगर कोई तूफ़ान आता है तो इसमें ये उड़े ना, ज़्यादा वो ना हो, मीन जो थ्रस्ट पैदा होगी हवा की उससे बहुत हिले ना। अगर आप रोप से बांध के रखोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड और इस चीज़ की बात करूँ फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे विंडो है, इसमें आप देख सकते हो ये वेंटिलेशन के लिए ही विंडो है। यहाँ से आपका ये नहीं कि आप अंदर सो रहे हो तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इकट्ठी हो गई, इसके अंदर इस विंडो से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी जाएगी और नेचुरल जो हवा है वो भी अंदर आएगी। एंड अगर आपको रात को सोना है तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? बस ये रही आपकी जिप, अंदर से भी ये वर्केबल है, इसको आपको बस यूँ खींचना है और इसको पकड़ के इसको कर देना है ऊपर, जिससे कि कोई वो ना आए, क्या ना है, छिपा काली। अरे 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 खोलो, अरे खोलो, अरे मुझे निकालो बाहर मम्मी, बचाओ, somebody help, somebody help, somebody help। तो फ्रेंड्स इसको हमने कर दिया है बंद, अब हम चलते हैं, वीडियो को करते हैं पैकअप। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना यार, जो मन में है वो कर देना। चलिए चलते हैं। डिसलाइक मत करना, सो जा डिसलाइक।